और जम्मू कश्मीर की बात सबसे पहले करते हैं सियासत की, क्योंकि सियासत के गलियारों में इन दिनों हर दिन नई खबर देखने को मिल रही है। और उन खबरों और तज्ज़ियों के बीच बड़ी खबर ये कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और कांग्रेस के बीच तालमेल मजीद बेहतर होता हुआ नजर आ रहा है। और इत्तलात के मुताबिक आने वाले दिनों में लोकसभा इंतखाबात के पेश नज़र नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के 2 कदावर नेता इंतखाबी दंगल का हिस्सा बन सकते हैं। बड़ी इत्तलात के मुताबिक 2 साबिक वज़राए आला उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती लोकसभा इंतखाबी दंगल का हिस्सा बन सकती हैं। और इस सिलसिले में उमर अब्दुल्ला श्रीनगर से और महबूबा मुफ्ती जनूबी कश्मीर अनंतनाग पुंछ रजौरी सीट से इंतखाबी दंगल का हिस्सा बन सकते हैं। इस तरीके की इतलात जो है वो सामने आ रही है। ताहम कांग्रेस ज़राया के मुताबिक आने वाले चंद दिनों के अंदर अंदर यानी अगले हफ्ते में कहीं ना कहीं यह पूरा मामला जो है वो सेट हो जाएगा और तमाम तर तस्वीरें जो है वो सामने आएंगी। नॉर्थ कश्मीर से लेकर साउथ कश्मीर से लेकर सेंट्रल कश्मीर तक सियासत इन दिनों गर्म है और कई चेहरे जो है वो सामने आ रहे हैं। आपके टीवी चैनल पर जो चेहरे इस वक्त हम दिखा रहे हैं, मुमकिना चेहरे ये है कि ये इंतखाबी दंगल का हिस्सा बन सकती है। अभी इतलात के मुताबिक जहां महबूबा मुफ्ती साउथ कश्मीर से इंतखाबी दंगल का हिस्सा बन सकती है, वहीं पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी कहीं ना कहीं पार्ट 2 यानी गेम प्लान 2 जो होता है वो भी सामने रखा है और मियां अल्ताफ को भी वो खड़े कर सकते हैं। सज्जाद लोन नॉर्थ कश्मीर में पीपल्स कॉन्फ्रेंस की तरफ से सबसे पहले सामने आए, जिन्होंने कहा कि वो नॉर्थ कश्मीर में पीपल्स कॉन्फ्रेंस की तरफ से चुनावी दंगल का हिस्सा बनेंगे। वहीं पर इत्तलात ये है कि श्रीनगर सीट के लिए मोहम्मद खुर्शीद आलम को पीपल्स कॉन्फ्रेंस सामने रख सकती है। इधर पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने अब जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी भी श्रीनगर और साउथ कश्मीर की सीट के लिए पर तोल चुकी है और श्रीनगर के अंदर साबिक वजीर को सामने रखा जा रहा है और साउथ कश्मीर के अंदर पार्टी के सीनियर लीडर रफ़ी मीर का नाम भी सामने आ रहा है। नॉर्थ कश्मीर की सीट पर अगरचे अभी अपनी पार्टी खामोशी है, लेकिन अगर आप देखें तो हर तरफ से सियासत तेज होती हुई नजर आ रही है। हमारे साथ मोहित बान पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के तर्जुमान हैं, इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं हमारे साथ फोन लाइन पर। मोहित बान, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। कल हम कांग्रेस के लीडर्स से गुफ्तगू कर रहे थे इसी प्रोग्राम में और वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि विद इन अ फ्यू डेज एक बड़ा ब्रेक थ्रू होगा और इंडिया अलायंस के जो इतिहादी है वो शायद एक पेज पर आएंगे। और रात देर गई सही खबरें ये आई कि उमर साहब भी, महबूबा मुफ्ती साहिबा भी और दीगर लीडर्स भी चुनावी दंगल का हिस्सा बन सकती है और कांग्रेस कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस को मनवाने में कामयाब हुई है कि आप साउथ कश्मीर की सीट को छोड़कर महबूबा मुफ्ती के लिए जगह बनाए। किस हद तक इस खबर को आप सही माने, क्योंकि लगातार जब हम पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अंदर की खबर को देखते हैं तो कहीं ना कहीं इंतखाबी दंगल में उतरने के लिए हर तरह से तैयारियां शुरू कर दी गई है। देखिए, जहां तक इंतखाबात की बात है, इंतखाबात हमने हमेशा से, हमारी जो पार्टी की सदर है उन्होंने भी ये बोला है कि इंतखाबात जो हैं ये प्रोसेस का हिस्सा है, इसमें हिस्सा लेना और नहीं लेना इस टाइम इसकी इतनी अहमियत नहीं है, बनिस्बत इसके की अहमियत ये रखता है कि हम इंतखाबात में कैसे जाएं। 4 अगस्त 2019 की रात को भी जहां पे इस चीज का एक जायजा जब लिया गया कि कुछ बड़ा जम्मू कश्मीर में होने वाला है, तो महबूबा मुफ्ती साहिबा हर किसी बड़े नेता के यहाँ, जा कोई नया सियासी नेता भी जो उस टाइम उभर के आ रहे थे, हर किसी के घर वो यहाँ से गई और जो एक यकजुती का एक पैगाम लेकर वो गई और वो एक जो उस टाइम की वक्त की नजाकत जो चाह रही थी कि एक यूनाइटेड एक फ्रंट बने, जिसका बाद में जाकर PAGD की शक्ल में जिसका नाम तश्कील हुआ। तो जो पहल महबूबा मुफ्ती साहिबा ने सब लोगों को जोड़ने की कि सारे लोग एक प्लेटफॉर्म पे आए, क्योंकि इस टाइम हमारे को जम्मू कश्मीर के तशख्खुस की और जम्मू कश्मीर के लोगों के जो ताफुज है उसके ऊपर काम करने की जरूरत है। बाकी रही बात ये इंतखाबात में कोई एक यहाँ से लड़ेगा या कोई वहां से लड़ेगा, इस चीज की अहमियत ना पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की नजर में है, ना ही महबूबा मुफ्ती साहिबा की नजर में है कि हमारे को इलेक्शन ही फोकस है। लेकिन जहां पे यकजुती का सवाल है, जहां पे कि कहां से कौन मजबूत आवाज आईवान में जाए जो लोगों की नुमाइंदगी करे, चाहे वो यहाँ के वर्कर हैं, चाहे जो मुख्तलिफ इलाकों से जो लोगों की आवाज है, वो ये चाहते हैं कि जैसी बेबाकी के साथ
महबूबा मुफ्ती ने पिछले 4-5 साल में जब जुल्म की और जबर का एक माहौल बनाया गया, जहां आवाज को दबाने के लिए या खुलकर बात करने की कहीं इजाजत नहीं थी, ऐसे टाइम पे महबूबा मुफ्ती साहिबा ने एक बेबाकी तो मोहित बान साहब, ये जो आप बात कह रहे हैं, क्या ये हम आधिकारिक तौर पर पुष्टि माने, तस्दीक माने कि साउथ कश्मीर से महबूबा मुफ्ती ही पॉलिटिकल ग्राउंड पर होंगी? जी देखिए, मैं वही तो बता रहा हूं आपको कि ये जो फैसला है ये तो पार्टी की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी तय करेगी कि कौन कहां से लेगा, और जिसकी पुष्टि 2-4 दिन के अंदर हो जाएगी कि कौन कहां से लड़ेगा। देखिए, लड़ने से ज्यादा जरूरी ये है कि हम कैसे जो सेक्युलर वोट है, हम कैसे जो लोगों का मफाद है जिसके अंदर, हम उस चीज के ऊपर कैसे एक कंसेंसस बनाएं, उसके ऊपर एक कैसे नजरिए के ऊपर एक नजर। ठीक है मोहित, आपकी बात बिल्कुल सही है। आप एक विजन को लेकर चलना चाहते हैं। आप कह रहे हैं कि जनाब हम एक बड़े मंसूबे को मुकाबले में खड़े हो रहे हैं और हम सब ने एक होना है, लेकिन जब हम सिर्फ 2-3 हफ्तों को पीछे खींचते हैं, बयानात को देखते हैं, काउंटर बयानात को देखते हैं, तो लग रहा है कि ऑल इज़ नॉट वेल, जिसे आप PAGD साबिका दौर में कहते हैं या आज इंडिया अलायंस देखते हैं। तो उमर का जो स्टैंड है कि 3 तो ऑलरेडी इंडिया अलायंस की है, बात तो दीगर 3 यानी 2 जम्मू की और 1 लद्दाख की करनी है, क्योंकि खबर ये आ रही है कि लद्दाख की दावेदारी भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास जारी है। वो सजाद करगिली को शायद वो वहाँ से नॉमिनेट करना चाहते हैं। तो कुल मिलाकर ये माना जाए कि जो बयानात पिछले दिनों आए उससे मजीद पेचीदगियाँ पैदा हुई इस इतिहाद को कायम। उमर साहब, मैं उमर साहब के बयान पे तो नहीं कह सकते, क्योंकि उमर साहब का वो पार्टी के अपने वर्किंग प्रेसिडेंट हैं, नायब सदर हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस का, उनका नजरिया नेशनल कॉन्फ्रेंस का हो सकता है, लेकिन मैं PAGD के हवाले से बात कर रहा हूं कि PAGD का ऐसा कोई फैसला अभी तक नहीं हुआ है। और जहां तक पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की बात है, हमारा सिंपल और हमारा बड़ा सीधा सा मकसद सिर्फ एक है कि हम ऐसे हालात में नहीं हैं, हम ऐसे सिचुएशन में नहीं है कि जहां पे हम फर्दर डिवीजन को जगह दें, जहां हम फिर से और ऐसे हालात में आ जाएं कि लोग आपस में लड़ते रहे। और तो क्या हम इसको ये माने कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस में बज़िद रही 3 सीटों पर तो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी खामोश हो जाएगी और वो वे आउट दे देगी सब चीजों को आगे बढ़ने के लिए? नहीं, देखिए, ऐसा तो ये तो होता नहीं है ना। ऐसा अंग्रेजी में कहावत है, माई वे और हाईवे, ऐसा तो चलता नहीं है। हम भी एक पॉलिटिकल जमात है, हमारी भी जो कारकुन है वो ग्राउंड के ऊपर बिल्कुल मुस्तैदी से काम कर रहे हैं और बड़े बड़े गर्मजोशी के साथ काम कर रहे हैं। जब कहीं ऐसा ही मसला हो जाएगा कि किसी को कोई बात ही नहीं सुननी है, तो फिर तो लोग डिसाइड करेंगे, फिर तो लोग देखेंगे कि कौन यकजुती के साथ खड़ा है और कौन यकजुती को तोड़ने के लिए खड़ा है। अच्छा मोहित, एक आखिरी चीज थी, फैसला लोगों के ऊपर छोड़ दिया जाएगा, जो लोग बोलेंगे वो करेंगे। राइट मोहित, क्या एक्सपेक्ट किया जाए कि नेक्स्ट वीक में ये पूरा मामला सेट हो जाएगा, जिस तरीके से खबर आ रही है कि 5-6 तारीख तक सारा फैसला हो जाएगा? जी, जहां तक बातचीत चल रही है, 1 हफ्ते के वक्फे के तक मेरे ख्याल से ये सब चीजें क्लियर हो जानी चाहिए। बहुत शुक्रिया मोहित बान, हमारे साथ तर्जुमान पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी बात कर रहे थे। लेकिन याद रखिएगा, अभी जो इतलात आ रही है वो यही है कि उमर अब्दुल्ला श्रीनगर, महबूबा मुफ्ती साउथ कश्मीर, और इसी तरीके से जो अलग चीज़ें सामने आ रही है कि किस तरीके से चुनावी दंगल में और लोग आएंगे, उनके भी कहीं ना कहीं ना हमारे ताम हतमी राय न तो भी नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से सामने है, न PDP सामने आ रही है। बयानात काफ़ी ज़्यादा है और बिल्कुल बात सही मोहित ने बताई कि हर एक सियासी जमात अपने ग्राउंड को भी टटोलती है, और जो पैनल्स बनाए गए हैं उसमें मियां अल्ताफ साहब का भी नाम साउथ से है, फिर नॉर्थ से भी कुछ और लोगों के नाम दिए गए हैं। तो अब देखना होगा कि ऊंट किस करवट बैठता है, ये बड़ा सवाल होगा इंडिया अलायंस के हवाले से। लेकिन दूसरी बड़ी बात ये भी है कि जब जम्मू कश्मीर के स्टेट असेंबलियों की बात होती है तो फ़ौरन से दोनों साबिक वज़राए आला कहते हैं कि हमने जी चुनाव नहीं लड़ना जब तक रियासत का दर्जा बहाल नहीं होगा। रियासत का दर्जा बहाल नहीं होगा तब तक वो रियासत के दंगल का हिस्सा नहीं बनेंगे, लेकिन पार्लियामेंट का दंगल वो देखना चाहते हैं। शायद मन बना चुके हैं और आने वाले दिनों में सियासत काफ़ी ज़्यादा गर्म होगी इस पूरे मामले पर, अगर दोनों साबिक वज़राए आला मैदान में आते हैं। और देखना होगा कि इसके मुकाबले में BJP किस तरीके से इसे टैकल करेगी। तो एक तरफ से